मौसम बड़ा प्यारा हो गया लाहौर का। देखे, हाँ, गाड़ी भी दिखा दी मैंने। देखे, फिर बारिश आने लगी है। कौरमा और रोटी, चिकन कौरमा। बस बेटा तबीयत भी खराब होगी। हाँ, तो देखो, फिर भी खराब होगी, बुखार हो गया है। चलो ठीक है, आराम आ जाएगा। अभी मैं मेडिसिन पिलाती हूँ ना, मेरे बच्चे को भी आराम आ जाएगा। रोना नहीं मेरे बेटे ने। अच्छा, रोते नहीं अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे नहीं रोते मेरा बच्चा। मैं अभी आपको ना पिलाती हूँ दूध, ठीक है, मेडिसिन भी पिलाती हूँ तो आराम आ जाएगा मेरे बच्चे को। अब्बू कहाँ अंदर है? रोते नहीं है, रोना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल नहीं रोना। अच्छू और लखू कहाँ है जी? अच्छू और लखू ये बैठे हुए, ये देखे जनाब, अच्छू और लखू आराम से बैठे हुए। इनको भी लगता है सर्दी लग रही, क्योंकि लाहौर में तो बारिशों का सिलसिला और मौसम इस तरह का हुआ है। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं चने और वाइट चावल, साथ हमने बनाए जनाब चने। ये देखिए, चने चावल यहाँ पे पक चुके हैं और बर्तन दो चार हैं धोने वाले, वो भी धोते हैं अभी। और मीरब को हो गई है तबीयत फिर ख़राब, मीरब की हो चुकी है। मैं मेडिसिन भी देती हूँ। यहाँ पे कमरे की भी सफाई बस ऐसे ही हुई पड़ी। अभी मैं मशीन लगाने लगी हूँ, कपड़े धोने लगी हूँ। अब्बू जी, मीरब को फिर बुखार हो गया है। मीरब को बुखार फिर हो गया है। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। मेरा बेटा लेट गया, कुछ नहीं होता, आराम आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैं मेडिसिन पिलाती हूँ, अभी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होता बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे और हंसते और मुस्कुराते होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया। और उज़्मा की दुनिया को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की, कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा साथ देते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। तो जनाब, मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब वो थोड़ा बेहतर हुई है। ये देखें नींबू मेरा, नींबू बेहतर है। तो ये देखे अपना ना होमवर्क कर रहा है बैठ के, मेरा छोटा सा प्यारा बच्चा। ये मेरी मीरब शहज़ादी है। बेटियां शहज़ादियाँ होती हैं, परियां होती हैं, ठीक है। तो ये मेरी प्यारी सी परी है, देखे अपना होमवर्क कर रही है और इसकी तबीयत अब थोड़ी सी पहले से बेहतर है। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मैंने सुबह बनाया था, लेकिन मैं बाहर आप लोगों को बता दूं कि लाहौर में इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है, इतनी तूफ़ानी बारिश, तूफ़ान आया हुआ था। तौबा तौबा, मैं डर गई थी, क्योंकि इस कदर आंधी थी, इस कदर आंधी आई हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी आंधी थी, इतनी आंधी थी कि डर लग रहा था। और आंधी के अंदर जैसे पता नहीं क्या अजीबोगरीब सी आवाज़ें भी आ रही थी ना, जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं अजीबोगरीब, उनकी आवाज़ें बड़ी आ रही थी। तो मैं बड़ा डर गई थी। आप यकीन करें, इतना बादल गरज रहा था, इतना बादल गरजा है, बिजली इस कदर यानी कि गरज रही थी कि मैं आपको तो बहुत डर लग रहा था। तो मेरा बच्चा ध्यान से पढ़ो, तो इसलिए मैं बड़ा परेशान रही। और तकरीबन ये मौसम ख़राब हुआ है तकरीबन कोई 3-1 बजे जाके, लेकिन हवा हल्की फुल्की चल रही थी। लेकिन इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है, अभी भी हो रही है। बहुत ज़्यादा लाइट भी चली गई थी उस वजह से। तो जनाब, इसलिए मैंने व्लॉग जो है ना वो आज बाहर जाके बड़ा अच्छा बनाना था, लेकिन मैं बाहर गई भी थी, एक छोटा सा काम था उसके लिए। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं घर जाके ही व्लॉग जो है ना वो बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा यानी कि आज बारिश हुई है, बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है। सब लोगों ने कमेंट्स के अंदर ये पूछा है, मैंने रिप्लाई भी किया, थैंक यू भी आप लोगों का किया है, कि आपने घर क्यों छोड़ा है, अब घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल सही नहीं बता रहे हो, घर किसको दिया है, क्यों दिया है। एक घर का ना सारा हमने सामान पैक कर दिया ऊपर वाले कमरे में, और नीचे वाला एक कमरा जो है ना वो किसी को दिया है। तो सारा सामान ऊपर पैक कर दिया है। तो घर इसलिए छोड़ा है। जी मुन्ना जी आ जाएं। तंदूर बंद हो गया? नहीं, मैंने रोटी एक ले खानी है। अंडे ले आए, तंदूर बंद है। प्लीज़ मुझे रोटी ला के दो। तो जनाब, मैंने इसलिए घर छोड़ा है अपना, जब मुझे डेंगू बुखार हुआ है ना, उसके बाद आप यकीन करें कि मेरा घर जाने को दिल नहीं किया। मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। आप यकीन मानिए कि ये रात का टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि डेंगू बुखार के बाद मैं कहती थी कि मैं उस सड़क पे भी ना जाऊं। घर तो आगे गली के अंदर जाके था ना,
तो मैं कहती थी मैं उस सड़क पे भी ना जाऊँ, मैं नहीं गई। यानी कि मुझे 6 माह हो गए इधर आए हुए। मैं सिलाई स्कूल के अंदर रहती हूँ, बड़ी मुश्किल से रहती हूँ इधर। इधर यहाँ आपको पता है कोई प्राइवेसी भी नहीं है, बच्चियाँ सिलाई सीखने आती हैं। वैसे ही कोई इतना ख़ास, एक बस ये बेडरूम ही है, इसके अंदर एक बेड है और एक चारपाई बिछी हुई है, एक सोफ़ा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कभी-कभार मुन्ने लोग बैठ बूठ हो जाते हैं। और साथ वाला कमरा जो हमारा स्टोर रूम है, उसके अंदर हमने मशीनें वगैरह रखी हुई हैं। तो बाकी 2 हाल मशीनों से भरे हुए, सामने ऑफ़िस भी है हमारा, जिसमें बच्चे बैठ के होमवर्क वगैरह करते हैं सारा। तो बस दिल नहीं किया, पता नहीं क्यों। फिर मैं इस वजह से भी घर से आई थी, मैंने कहा मेरे हस्बैंड की और जो है इसकी बेगम जो सेकंड वाइफ़ है, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में हो जाए, दोनों खुश रहें। तो मैं इनको 6 माह से इसलिए छोड़ के भी इधर सिलाई स्कूल में ना रह रही थी। तो उसके बाद ठीक है वो दोनों, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने हमेशा ये दुआ ही की है कि वो दोनों खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि अल्लाह ने बेटा भी दे दिया, बहुत प्यारा सा बेटा है हमज़ा, आप जानते भी हैं। तो दुल्हन जो है वो गई हैं अपने भाई की मंगनी करने, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि मैंने जब मैं गई थी मेरी उससे थोड़ी-सी मुलाकात हुई थी। मैं अपने सिलाई स्कूल गई थी वहाँ पे। तो उस वक़्त रमज़ान चल रहा था, मैंने नहीं पूछा था, मैंने कहा चलिए ईद के बाद आ जाएँगी। अभी तक तो नहीं आई, जैसे ही आएगी तो मैं आपके साथ वो अपडेट ज़रूर शेयर करूँ। तो आपको ज़रूर मैं अपडेट जो है ना वो दूँगी इंशाल्लाह। तो घर छोड़ने की कोई भी वजह नहीं है, ना ही कोई लड़ाई है किसी से, ना ही मैंने कोई लड़ाई की है और ना ही मुझे ज़रूरत है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह ये है कि मैं जो है ना वहाँ पे जाने को दिल नहीं मेरा करता। मेरा दिल पता नहीं क्या, मेरे अब्बू ने भी कहा, मैंने बच्चों से भी पूछा है कि बेटा हम ना चले जाते हैं घर अपने। तो मेरे साथ भी गए हैं बच्चे भी। तो पहले कहते हैं मम्मा आ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं मम्मा हमने नहीं इधर रहना। तो फिर इसीलिए मैं जो है ना वो वहाँ से आ गई हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में वापस भी चले जाएँगे। लेकिन अभी ऊपर वाला जो रूम है उसको हम बिल्कुल साफ़-सुथरा करने लगे हैं। तो वहाँ पे अपना बेड मैं सेट करूँगी और जो सामान वगैरह है छोटा-मोटा वो भी उधर इंशाल्लाह सेटिंग करते हैं। देखिए अभी भी आँधी आ रही, दरवाज़े ऐसे-ऐसे हो रहे हैं। तो सेटिंग मैं ऊपर वाले कमरे में करूँगी, ऊपर फिर हम रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये वजह है घर छोड़ने की, और कोई भी वजह नहीं है कि मेरी किसी से लड़ाई हुई है या मैं किसी से लड़ी हूँ या कौसर से मेरी लड़ाई हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना ही वो मेरे से आज तक लड़ी है 1.5 साल के अंदर, ना ही मैंने कभी उससे लड़ाई की है। ना उसने मुझे कभी कुछ कहा है, ना मैंने कभी उसको कुछ कहा है। तो हम 1 साल तो इकट्ठे रहे हैं, उसके बाद मैं 6 माह हो गए इधर आ गई हूँ। तो ज़ाहिर है वो भी उनकी बेगम है, उतनी छोटी बेगम है वो, मैं बड़ी हूँ। मेरे साथ उनके 10 साल हो गए, इनके साथ 1.5 साल हो गया। अल्लाह ने प्यारा सा बेटा भी दिया है हमज़ा, और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, लंबी ज़िंदगी करे और उन दोनों को खुशियाँ दे अल्लाह, ये मेरी दिल से दुआ भी है। तो जैसे वो आएगी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि वो आ चुकी है। फ़िलहाल अभी वो अपनी अम्मी-अब्बू के घर गई हुई है, इधर ही है, वो आई नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं है, इसीलिए आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रही। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं फ़िज़ूल में ही वीडियो बनाती रहूँ, फ़िज़ूल में ही झूठ बोलती रहूँ। ना मुझे झूठ बोलने की, आपको बता देते, ना मैं झूठ बोलती हूँ इतना। ना मुझे कोई ज़रूरत है झूठ बोलने की कि मैं ऐवे ही कह दूँगी ये आज ये हो गया, आज ये हो गया। वो नहीं है तो मैंने व्लॉग के अंदर कुछ नहीं बताया। जब वो आएगी, जहाँ भी आएगी, मैं फ़ौरन आप लोगों को बता दूँगी कि आ चुकी है, हमज़ा से मुलाकात हुई है, नहीं हुई, फ़ौरन आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरे बच्चों के लिए आप मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। दोनों को इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाएँ, फिर पढ़ लिख के अच्छे जो है ना वो ऑफ़िसर भी बन जाएँ। ये मेरी भी दिल से दुआ है। तो दोनों को मैं पढ़ा रही हूँ। मुन्ने ने, आपको पता है कि 10th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं और मीरब जो है वो 4 क्लास में हो गई है, ठीक है। तो डेली ये स्कूल भी जाती है, मुन्ना इसको छोड़ने जाता है, फिर दोपहर को लेने भी जाता है। काफ़ी दूर स्कूल जाती है, स्कूल इसका दूर है, और लेकिन ना ये अक्सर बीमार रहती है। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो वो कह रहे हैं कि इसके ना मेदे स्टमक के ऊपर ना स्वेलिंग है, तो आप इसको बाज़ार की चीज़ें बंद करें। आपको पता है बच्चे कभी-कभार ये बर्गर, शवारमे खा लेते हैं, चिप्स और पापड़ वगैरह, तो वो नहीं खाने चाहिए। तो अब मैंने आज, मेरी बहन ने चने चावल बना के दिए थे, वही खा रही है अभी तो फ़िलहाल। बहुत तेज़, यानी कि बुखार जैसे नहीं हो गया, एकदम से वॉमिटिंग भी हो रही थी। फिर मैंने सिरप दिया, सुला दिया था। अब अल्लाह का शुक्र है बेटर है और अपना होमवर्क कर रही है। तो होमवर्क के बाद फिर इंशाल्लाह ताला सो जाएँगे सारे। तो आपने अपना जो है ना वो ख़्याल रखना है
और मुझे सपोर्ट की बड़ी ही ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। फिर बेल नज़र आएगी, उसको भी आप दबा दें तो और लिखा आएगा, उसको भी कर दें। जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, व्लॉगिंग का ये मेरा अपना उज़्मा की दुनिया चैनल है। प्लीज़ मुझे इसमें आपकी सपोर्ट की, दुआओं की ज़रूरत है ताकि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँ। जितने को दुख मैंने सह लिए हैं, जितने को दुख मैं सह गई हूँ, अब मेरे में कसम से आप लोग यकीन मानिए हिम्मत नहीं है। मुझे ऐसे सर भारी रहता है सारा दिन, मेरा दिल नहीं करता मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं काम करती रहती हूँ। इतनी दूर दूर मैं कवरेज करने जाती हूँ स्टोरीज़ की, क्योंकि वो चैनल आपको पता है उससे कई लोगों का भला होता है, तो इसलिए मैं काम करती रहती हूँ सारा दिन। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआएं कीजिए और मेरा साथ दीजिए। आप लोगों के साथ की बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि मैं बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग हूँ शायद अंदर से भी इससे ज़्यादा कहीं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत कहीं टूटने ना पाए। इसलिए मुझे आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की हमेशा से ज़रूरत रहेगी। तो काम मेरे से होता नहीं है, लेकिन मैंने काम करना है, जीना है, बच्चों की खातिर जीना है, इनको क्या कहते हैं किसी काबिल बनाना है। और कई बच्चे जो है ना वो मेरे साथ अटैच हैं, कई बच्चे जो हैं उनको मैंने काबिल बनाना है। तो प्लीज़ मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच। आपके सवालों के तमाम के मैंने जवाब दे दिए कि मैंने घर सिर्फ इस वजह से छोड़ा कि मेरा वहाँ दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता वहाँ जाने को, और कोई भी वजह नहीं। जब वापस वहाँ पे जाऊँगी ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी, अपलोड करूँगी। डेली मेरा व्लॉग इंशाल्लाह ताला 3 बजे के 4 बजे के दरमियान जो है ना वो अपलोड हो जाया करेगा। तो आप लोगों ने डेली मेरा व्लॉग देखना करना है। आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नींबू पी लो मेरा बेटा मीरब, चाय पी ले थोड़ी चाय, फिर सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है। सुबह मेरे बेटे ने स्कूल जाने के लिए उठना होगा जल्दी से, हैं। सो जाओ आप भी, हैं। नींद आ रही है, बुखार भी हो रहा है मेरे बच्चे को, मुन्ना बहना की फिर तबीयत आए ख़राब हो रही है। चाय वगैरह दे उसको साथ, टैबलेट तो अभी नहीं खाती तो सिरप पिलाया मैंने, सिरप पिलाया। चला गया यार नेट वाला। अच्छू और लखू भी बेचारे बोल रहे हैं, सहमे सहमे से हैं दोनों, वो बैठे हुए सामने। चलो मेरा बेटा गुड नाइट बोलो, है सबको गुड नाइट बोलो, इधर देख के बोलो गुड नाइट जी, गुड नाइट बोला जी मेरा बच्चा आप सब लोगों को। चले मेरा बेटा, सो जाओ, उठ के उठो, चाय पियो।